एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी युद्धबंदी को 60 किलो का लकड़ी का खंभा उठाने का हुक्म दिया, लेकिन लंबे समय से भूखा रहने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने पूरी ताकत लगा दी, तब कहीं जाकर वह खंभा मुश्किल से उठा पाया। तभी पास खड़े जापानी सिपाही ने कहा, अगर इसने खंभा नीचे रखा तो यही गोली मार देना। सैनिक के पैर कांपने लगे, शरीर डगमगाने लगा, लेकिन उसने खंभा नहीं छोड़ा। वह मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि अपनी कुचली हुई इज्जत को बचा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे खड़ा रहा। उसके साथी उसे देखकर हैरान थे और सम्मान की नजरों से देख रहे थे। वहीं जापानी अफसर के चेहरे पर घमंड की जगह डर दिखने लगा। तभी सभी युद्धबंदी अपने काम छोड़कर उसके लिए हौसला बढ़ाने लगे। उस पल उस आदमी को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश और पूरे राष्ट्र की इज्जत के लिए खड़ा है। उसने दुश्मन की आंखों में देखकर खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना है। मेरी जिंदगी ही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा डर बनेगी। और उसने पूरी ताकत से खंभे को सिर के ऊपर उठा लिया। उस आदमी का नाम लुइस था, जिसका जन्म 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन में वह बहुत शरारती था, लेकिन बहुत तेज दौड़ता था। इसी वजह से हर शरारत के बाद बच निकलता था। एक दिन भागते हुए उसके भाई ने उसकी काबिलियत पहचान ली और उसे एथलेटिक्स की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही वह अमेरिका का टॉप धावक बन गया और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहुंचा, जहां आखिरी लैप में उसने सबको पछाड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और देशभक्ति में उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। एक मिशन के दौरान उसका विमान समुद्र में गिर गया और वह दो साथियों के साथ लाइफ राफ्ट पर फंस गया। कई दिनों तक भूख प्यास तूफान और धूप झेलते हुए उन्होंने पक्षी और मछली खाकर जान बचाई। यहां तक कि लुइस ने शार्क से भी मुकाबला किया। 45 दिन बाद जब उन्हें लगा कि अब मौत आएगी, तभी एक जहाज आया, लेकिन वह जापानी था और उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। वहां एक क्रूर अफसर वतनाबे था, जो लुइस को खास तौर पर निशाना बनाता था, उसे पीटता था, अपमानित करता था। जब उसे पता चला कि लुइस ओलंपिक एथलीट है, तो उसने उसे दौड़ने पर मजबूर किया। कमजोर शरीर के कारण लुइस हार गया और बेरहमी से पीटा गया। हर जापानी हार के बाद वतनाबे अपना गुस्सा उसी पर निकालता रहा। एक बार जापानियों ने लुइस से रेडियो पर अमेरिकी सैनिकों का मनोबल तोड़ने को कहा और बदले में आराम की जिंदगी का लालच दिया, लेकिन लुइस ने मना कर दिया और वापस नरक जैसे कैंप में चला गया, जहां उसे सबके सामने पीटा गया। लेकिन वह नहीं टूटा। कुछ समय बाद वतनाबे का तबादला हुआ, लेकिन किस्मत ने फिर उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। बर्फीले इलाके में जबरन मजदूरी, भूख और मार के बीच वतनाबे ने आखिरी बार लुइस से 60 किलो का खंभा सिर के ऊपर उठाने को कहा। चेतावनी दी कि नीचे रखा तो गोली मार दी जाएगी। लुइस का शरीर कांप रहा था, आंखों के आगे अंधेरा था, लेकिन उसने खंभा उठा लिया, क्योंकि शरीर को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति को नहीं। और जिसकी इच्छा शक्ति अडिग हो, उसे कोई दुश्मन कभी नहीं हरा सकता।